हेलो गाइस, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प एकेडमी। अभी जो वीडियो का पेपर हुआ है पहली शिफ्ट में 3 बजे से 5 बजे के बीच में, वहाँ पर ये पेपर है। और इसकी जो पीडीएफ है वो आप टेलीग्राम पर भी ले सकते हैं। टेलीग्राम पर ये वीडियो की जो पीडीएफ है वो आ चुकी है। और जो इस पर किसी प्रश्न पर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसको हम यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। तो चलते हैं अपनी प्रश्न की ओर। पहला जो प्रश्न है वो यहाँ पर हिंदी का जो प्रश्न है, परिमिति का आशय क्या है। तो परिमिति का जो आशय है वो यहाँ पर मर्यादा है। सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न है वो कि सिफारिश किस भाषा का शब्द है। तो ये जो है फारसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गोधुली क्या है। तो गोधुली जो है शाम का वह समय है जब पशु चरकर लौटते हैं। इसका जो सही उत्तर है वो है यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में दो दो उपसर्ग प्रयुक्त किए गए हैं। तो जो सही उत्तर है वो है यहाँ पर इसका समालोचना। सी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, यह विचार मेरे मन में अचानक आया। तो जो इसका जो यहाँ पर जो क्रिया विशेषण है वो है यहाँ पर अचानक। इसका जो सही उत्तर है वो है यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, टिप्पणी मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो ये काफ़ी डाउटफुल यहाँ पर प्रश्न है। ये जो है इसका जो सही उत्तर होना चाहिए मेरे हिसाब से वो यहाँ पर बी होना चाहिए। 3 प्रकार की टिप्पणियाँ यहाँ पर होती हैं। अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट है तो आप वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से अर्क पर्यायवाची शब्द किसका है। तो यह सूर्य का है। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, एक मुहावरा है, खूंटी के बल बछड़ा कूदे। इसका जो अर्थ है वो ये है कि अपने बल को बढ़ाकर भय दिखाना। इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, यह आदमी विश्वासी है। वाक्य में यह जो शब्द है वो किससे संबंधित है। जो विशेषण जो है वो यहाँ पर सार्वजनिक जो है विशेषण यहाँ पर दिखाई पड़ता है। यह वह उस आदमी, जितने भी ये इसके जो विशेषण होते हैं वो सार्वजनिक विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, महोदय में वृद्धि संधि होती है। ये इसका सही उत्तर है वो है ए, क्योंकि यहाँ पर वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक प्रत्यय का उदाहरण है। तो जो सही उत्तर इसका होना चाहिए वो होना चाहिए रसीला, क्योंकि भाव जो है यहाँ पर रसीला ही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो जो शुद्ध शब्द है यहाँ पर वो श्रृंगार, ये ऐसे शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों में अल्पप्राण वर्ण कौन सा है। तो यहाँ पर यह प्रथम, तृतीय और पंचम जो है वो अल्पप्राण है। डी सही उत्तर होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, वह वाक्य जिसमें एक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य और एक या अधिक गौण या आश्रित उपवाक्य होते हैं वो कहलाता है यहाँ पर मिश्र वाक्य। डी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। विसर्ग का प्रयोग होता है। तो विसर्ग का जो प्रयोग होता है वो होता है तत्सम शब्दों में। तत्सम जो शब्द है वहाँ पर विसर्ग का प्रयोग होता है। और यही सच जो है किसकी कृति है, मनु भंडारी की। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन भी था ये। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। वीर पुत्र को जन्म देने वाली जो माँ है वो वीर परशुआ कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, पशु शब्द का विशेषण पाश्विक। और वृक्ष शब्द का जो वर्ण विन्यास यहाँ पर जो सही उत्तर है इसका वो है यहाँ पर व ऋषि क श अ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से हिंदी वाक्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। तो यहाँ पर अलंकार जो है हिंदी वाक्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। तो यहाँ पर ही हमने 20 क्वेश्चन देखे जो हिंदी से संबंधित थे। अब चलते हैं जीएस और उत्तराखंड की ओर। अब बात करते हैं जीएस वाले पोर्शन के बारे में। जीएस के जो पहला प्रश्न हमारे पास वो है यहाँ पर, उत्तराखंड राज्य में नृत्य की किस कला शैली में तलवार का प्रयोग किया जाता है। तो छोले नृत्य में इसका जो सही उत्तर है वो है यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत में निम्न पत्तनों का सही स्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण की ओर यहाँ पर क्रम लगाना है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम लगाते हैं। यहाँ पर जो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर बी। यहाँ पर ये विशाखापट्टनम में है और विशाखापट्टनम जो है यहाँ पर आंध्र प्रदेश में है। चलते हैं चेन्नई और तूतीकोरिन, तीनों ही यहाँ पर ये तमिलनाडु में स्थित हैं। तो जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर इसका बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कुमायूं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया था कि ना वकील और ना ही दलील का यहाँ पर यह कानून लाए थे। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर जॉर्ज विलियम ट्रेल। डी सही उत्तर है, जॉर्ज विलियम ट्रेल। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर ये जो है आपका उत्तर है ये दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अब चलते हैं। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा है, ठीक है।
और वह घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री घूमता है। घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री घूमता है, तो यहाँ पर ये उत्तर पूर्व दिशा में यहाँ पर इस वक्त खड़ा हुआ है। इसके पश्चात वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 135 घूम जाता है। तो 135 यदि वो घूमता है तो वो यहाँ पर पश्चिम की ओर होगा। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। उत्तराखंड में कड़वा क्या है? तो कड़वा जो है आभूषण है। सी सही उत्तर है यहाँ पर इसका। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। सरकार द्वारा 1949 में बनाई गई राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष जो है पीसी महानवोलिस थे, और जो उसके जो सदस्य थे, मेरे हिसाब से जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए यहाँ पर डी.आर. गाडगिल और वी.के. राव। यहाँ पर डी जो सही उत्तर नहीं है, क्योंकि दादा भाई नौरोजी तो इस समय थे ही नहीं। तो मेरे हिसाब से सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए यहाँ पर सी। नेक्स्ट बात करते हैं। कुमायूं भाबर खेतिहर न्यास निधि कब बनाई गई थी? तो यह जो बनाई गई थी 1906 में बनाई गई थी। यहाँ पर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व रेडियो दिवस कब बनाया था है? तो यह बनाया था 13 फरवरी को। इसका जो सही उत्तर है वो है बी। उत्तराखंड में सती प्रथा कब समाप्त की गई थी? तो जो इसका सही उत्तर होना चाहिए, काफ़ी डाउटफुल ये भी प्रश्न है, ये इसका सही उत्तर होना चाहिए 1829 में। ट्रेल को लेकर कई जो है बुक्स उसको मना करती हैं, और कुछ जो है ट्रेल को बोलती हैं कि ट्रेल ने यह ख़त्म की थी यहाँ पर उत्तराखंड में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 1927 में कांग्रेस ने यह फैसला लिया कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाए। तब उस सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो उस जो सत्र था उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर मोहम्मद अली अंसारी। इसका सही उत्तर जो है वो है ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कैंसर के इलाज में टैक्सोल नामक जो रसायन है वो उत्तराखंड के किस औषधीय पौधे से प्राप्त होता है? तो जो सही उत्तर वो होगा यहाँ पर धुनेर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर यदि ए बी से बड़ा है, ए प्लस बी से बड़ा है, ए प्लस बी बराबर है सी प्लस डी के, और ए प्लस डी बड़ा है बी प्लस सी के, तो यहाँ पर निश्चित तौर पे कौन सा यहाँ पर गलत होगा? तो ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, यह सही है। ए बड़ा है सी से, यह भी सही है। सी बड़ा है डी से, सी बड़ा है डी से, यह गलत है। तो इसका सबसे सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ है? तो जो सही उत्तर है वो इसका यहाँ पर उत्तर कुरु के रूप में उत्तराखंड का वर्णन हुआ था महाभारत में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन यहाँ पर कब किया गया था? तो ये किया गया था 1961 में। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक राजा रूपचंद्र द्वारा रचित है? तो ये जो उसका सही उत्तर है वो होगा यहाँ पर उषा रावोदय। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। एक विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका जो निर्णय है वो भारत में कौन लेता है? तो भारत में जो इसका निर्णय लेगा वो लेगा यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष को यह पूरा राइट है निर्णय लेने का कि कौन सा विधेयक जो है धन विधेयक है या नहीं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास। अंग्रेजों ने कैंपेनियन ऑफ इंडिया जो टाइटल दिया था वो किसको दिया था? तो दिया था यहाँ पर कीर्ति शाह को। जो सही उत्तर है यहाँ पर वो होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम ऋणदाता के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है वो है यहाँ पर केंद्रीय बैंक। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास। देहरादून में गढ़वाली नामक जो पत्र जो है वो कब प्रकाशित किया गया था? तो यहाँ पर यह प्रकाशित किया गया था 1905 में। इसका जो सही उत्तर है वो है यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास। निम्नलिखित में से जो श्रेणी है उनको यहाँ पर डिफाइन करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं यहाँ पर अंतर कितने का है? 42 का अंतर है। यहाँ पर जो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फिर अंतर दिखाई देता है हमें 40 का। तो यहाँ पर दो माइनस हो रहे हैं। तो 138 में से हम यहाँ पर 180 में से हम यहाँ पर घटाएंगे 38। तो जो सही उत्तर जो होगा यहाँ पर इसका वो होगा 342। तो 342 का सही उत्तर है डी। नेक्स्ट जो प्रश्न है। वारुणी पंचकोशी यात्रा कहाँ होती है? इसका जो सही उत्तर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है? तो यह जो व्यवस्था है 44वें संविधान संशोधन में दी गई थी। इसका सही उत्तर है। उत्तराखंड राज्य में संस्कृत शिक्षा के कितने शिक्षकों को गवर्नर टीचर्स अवार्ड 2019 में दिया गया था? तो यहाँ पर इसका भी जो सही उत्तर है कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर जो ए का अर्थ है वो एक्स है, तो यहाँ पर हम जो अगर बी का अर्थ जो है वो यहाँ पर डिवाइड है, डी का अर्थ जो है वो यहाँ पर माइनस है, और जो सी का अर्थ है वो यहाँ पर प्लस है। अब यहाँ पर हमें कोड दिया गया है, इसको यहाँ पर हमें सोल्व करना है। तो अब देखते हैं।
21 प्लस 3 माइनस 6 ए मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर ये कटेगा 4 से और ये 24 दोनों जुड़ जाएंगे और ये की तो मल्टीप्लाई होगी तो ये 24। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर 0। डी का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक चट्टान है? तो यहाँ पर जो प्राथमिक चट्टान है वो यहाँ पर आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान से ही अवसादी चट्टान और फिर रूपांतरित चट्टानों में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना शुरू की गई थी किस पर्पज से? तो यह 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए दूध उपलब्ध कराने के लिए यह योजना चलाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यदि किसी कूट भाषा में रोड को यह लिखा गया है तो डोर को कब लिखा जाएगा? यहाँ पर आपको जिसका जो क्रम है वो याद रखना होगा। डोर को हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। जो डी का जो अर्थ है वो यहाँ पर 4 है। ओ का जो अर्थ है वो यहाँ पर 15 है, 15 और आर का जो अर्थ है वो यहाँ पर 18 है। तो 4, 15, 18 इसका सही उत्तर है ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ईटी एक्टिशन द्वारा संपादित हिमालय क्षेत्रों का गजेटियर प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ पर यह भी काफ़ी डाउटफुल प्रश्न अगर हम देखते हैं। मेरे हिसाब से जो सही उत्तर होना चाहिए इसका वो होना चाहिए यहाँ पर बी। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1882 से 1884 तक थी, सॉरी 86 तक थी। तो इसका जो सही उत्तर देखते हैं आयोग क्या यहाँ पर डिफाइन करता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कुमायूं के चौथे कमिश्नर कौन थे? तो कुमायूं के चौथे कमिश्नर जो थे वो थे लुंगिस्टन, बी सही उत्तर है। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी 1975 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तराखंड में कस्तूरी मर्ग विहार की स्थापना कब की गई थी? 1972 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का हिस्सा है? तो यह प्रश्न भी काफ़ी अच्छा पूछा गया था। मेरे हिसाब से जो सही उत्तर होना चाहिए वो होगा यहाँ पर सर्वर टाइप, ए सही उत्तर होना चाहिए। देखते हैं आयोग इसको क्या, काफ़ी डाउटफुल प्रश्न है ये भी। सचनामा संबंधित है तो यह संबंधित है सिंध क्षेत्र के इतिहास से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तराखंड राज्य का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था। तो जो सही उत्तर होना चाहिए इसका वो होना चाहिए यहाँ पर बी प्रकाश पंत। तो प्रकाश पंत मेरे हिसाब से सही उत्तर होना चाहिए। देखते हैं आयोग क्या देगा यहाँ पर इसका। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गुलस्तर त्वाखिर ई टोहो टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जिस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं मियाँ प्रेम सिंह, सी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 1923 में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना किसने की थी? तो अगर हम देखते हैं 1923 में यहाँ पर कौन राजा था? तो यहाँ पर राजा थे नरेंद्र शाह, तो सी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है। पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी यहाँ पर 111 किलोमीटर होती है। यह प्रश्न जो है हाई कोर्ट में पूछा गया था, हाई कोर्ट में जब पेपर हुआ था RO के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर अगला अक्षर के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पर एक सीरीज बन रही है PQ, PQRS, PQRS, PQRST, PQRST, यहाँ पर फिर PQRSTUV, तो PQRSTU, तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। केदारनाथ के जो रावल संबंधित है, जो मुख्य पुजारी हैं केदारनाथ के, वो दक्षिण भारत के जो है जांगम संप्रदाय से थे। तो तमिलनाडु जांगम संप्रदाय सही उत्तर है इसका। गरीबी और अकाल पुस्तक के लेखक यहाँ पर अमर्त्य सेन है, बी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हेवन सॉन्ग ने मोक्ष पर्व किसको कहा था? तो यहाँ पर कुंभ पर्व को मोक्ष पर्व कहा था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाइपरलिंक फील्ड प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से कौन सा एक वैध शॉर्टकट कुंजी है? तो यहाँ पर कंट्रोल F9 इसका सही उत्तर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। श्री गुरु राम राय को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया था? तो यह दिया था फतेहपति सिंह ने, फतेहपति शाह ने। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। विनोबा भावे द्वारा भू आंदोलन कब चलाया गया था? तो यह चला गया था 1951 में, डी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। विजयनगर साम्राज्य की प्रसिद्ध नहर कौन सी है? तो जो प्रसिद्ध नहर इसकी जो है हम देख पा रहे हैं, स्वेज नहर यहाँ पर नहीं है, पनामा भी यहाँ पर नहीं है भारत में। तो जो सही उत्तर होना चाहिए वो या बी या डी में से यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए। काफ़ी डाउटफुल प्रश्न है ये भी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। उत्तराखंड का सबसे छोटा जो राष्ट्रीय मार्ग है वो यहाँ पर 17A है।
फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, सूरमा जो फिल्म थी उसमें हॉकी खिलाड़ी किसकी जीवनी पर आधारित है? तो यहाँ पर ये संदीप सिंह की जीवनी पर आधारित है, जो भारत के कैप्टन भी रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा जो अल्मोड़ा में जो चंद शाह द्वारा निर्मित किला है? तो यहाँ पर का सही उत्तर है वो है यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, गढ़वाल मोटर्स ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1941 में हुई थी, कहाँ पर? तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि कहाँ पर हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यहाँ पर क्या अक्षर रखा जाएगा? तो काफ़ी सिंपल था ये भी। तो यहाँ पर हम देखते हैं 3 + 7 10 और 10 + 7 17 और 17 + 7 24। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर ए। तो सही उत्तर है यहाँ पर इसका ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है? तो मुलिंग ला जो दर्रा है वो यहाँ पर इसको जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के साथ व्यापार में कंपनी का एक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त हो गया था। तो यह हो गया था चार्टर एक्ट 1813 में। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर बी। सरहिंद नहर निर्मित की गई थी, तो यह निर्मित की गई थी सतलज नदी पर, पंजाब में यह स्थित है। बी सही उत्तर है। पंचायतों के प्रावधान का अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों पर कब लागू किया गया था? तो मेरे हिसाब से जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए यहाँ पर 1996 में। 1913 में यहाँ पर यह लागू किया गया था पंचायत व्यवस्था, और जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनका जो विस्तार किया गया था 1996 में किया गया था। बी सही उत्तर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नदी गर्म जल स्रोतों से उद्गमित हुई है? तो यह हुई थी यमुना। यमुना में जो है यमुनोत्री में सूर्य कुंड है और यह जो है गर्म कुंड है। तो सही उत्तर जो होगा यहाँ पर वो होगा डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, ओएसएस जो स्टैंड्स फॉर किसके लिए है? तो जो इसकी फुल फॉर्म है यहाँ पर वो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो जो सही उत्तर है वो है यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, उत्तराखंड में बीच बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं? तो यहाँ पर जो इसके प्रवर्तक हैं वो है यहाँ पर विजय जड़धारी। सही उत्तर है यहाँ पर इसका बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में स्त्री एवं पुरुष पूर्ण रूप से समानता दी गई है? तो यह दी गई है आर्टिकल 14 और 15 में। आर्टिकल अगर हम बात करते हैं समानता के लिए कहाँ कौन सा अनुच्छेद है, तो आर्टिकल 14 से 18 तक यहाँ पर जो है समानता के लिए रखे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात हैदराबाद रेजिमेंट को परिवर्तित किया गया था। तो जो सही उत्तर है वो है यहाँ पर कुमायूं रेजिमेंट में। कुमायूं रेजिमेंट में इसको परिवर्तित किया गया था। सही उत्तर जो है यहाँ पर सी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा किस सैटेलाइट को 22 मई 2019 को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया? तो वो किया गया था RISAT-2B। तो सही उत्तर यहाँ पर होगा वो होगा ए। 36 रकम और 32 कमल जो राजस्व प्रणाली है वो यहाँ पर चंद शासन काल की है। नाइटेरिया पेट्रोलियम जो क्षेत्र है वो यहाँ पर असम में है। सही उत्तर जो होगा यहाँ पर वो होगा ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी जो क्षेत्र है वो यहाँ पर बेरन आइलैंड है। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, अक्टूबर 2007 से जून 2009 तक उत्तराखंड के राज्यपाल कौन थे? तो उत्तराखंड के जो राज्यपाल थे वो थे जोशी जी। तो यहाँ पर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श भारतीय संविधान में स्थापित किया था। तो यह किया था राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नैनीताल जनपद को 2 जनपदों में कब विभाजित किया गया था? यह भी काफ़ी डाउटफुल प्रश्न है यहाँ पर। इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो ए या डी में से होना चाहिए। 1995 और 1997 में से कौन सा कोई से में से दोनों एक यहाँ पर आयोग इसका सही उत्तर देगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 1 जनवरी 2001 को सोमवार था और 31 दिसंबर 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पर यह याद रखने लायक जो प्रश्न है, यदि किसी वर्ष के शुरुआत में 1 जनवरी में यानी सोमवार है तो उसका जो लास्ट वाला डे होगा वो भी सोमवार ही होगा। तो सी सही उत्तर होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्राम पंचायतें हैं? तो यह जो पंचायत हैं पौड़ी गढ़वाल में है। जो सही उत्तर है वो है यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, चीन के तटवर्ती क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले जो उष्णकटिबंधीय साइक्लोन हैं उनको हम क्या बोलते हैं? तो उनको हम बोलते हैं टाइफून।
चीन और जापान में इसको हम टाइफून बोलते हैं। विली विली बोलते हैं हम ऑस्ट्रेलिया में, और हरिकेन और टर्नेडो बोलते हैं यूएसए में। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न था ये भी, सी सही उत्तर होगा इसका, टाइफून। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से उत्तराखंड का उबलता ताल कौन सा है। तो उबलता ताल जो है वो बयाताल है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, चार अक्षर दिए गए हैं यहाँ पर, उनको जल के संयोजन प्रतिबिंब में देखा गया है। तो जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, उत्तराखंड में सूचना प्रौद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी कहाँ पर स्थापित की गई है। तो यह स्थापित की गई है पंतनगर में, बी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 2018-19 में बजट में घोषित नई योजना गोवर्धन का पूरा नाम क्या है। तो जो पूरा नाम है इसका वो है ग्लाइवेलिन ऑर्गेनाइजिंग बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, ए सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, टिहरी गढ़वाल में निर्मित डोबर चांटी पुल की लंबाई क्या है। तो जो सही उत्तर है वो है यहाँ पर डी, इसकी जो लंबाई है वो 725 मीटर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, चटगांव कांड में शहीद महिला क्रांतिकारी थी। तो जो शहीद हुई थी यहाँ पर वो थी प्रीतिलता वाडेदार, डी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, इसमें जो है भिन्न विकल्प यहाँ पर निकालनी है। यहाँ पर ये डाउटफुल प्रश्न है, देखते हैं इसका क्या होगा, आयोग इसका क्या उत्तर देता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन है। तो प्रथम महिला यहाँ पर हंसा बनराल है। गढ़वाल राइफल्स ने अपनी स्थापना के 125 वर्ष पूरे किए। तो वो किए थे पूरे 1912 में, डी सही उत्तर है। फिर बात करते हैं, दक्षिण भारत का एक शानदार और ऐतिहासिक केंद्र हम्पी किस दक्षिणी राज्य की राजधानी हुआ करता था। तो ये था विजयनगर राज्य का। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यहाँ पर जो नदियाँ दी गई हैं इनके लंबाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम है। तो यहाँ पर जो बढ़ता हुआ क्रम है में लगाना है इनको। तो जो पहला है वो कोशी, फिर अलकनंदा, फिर है भागीरथी, और जो सबसे जो लंबी नदी है वो है काली। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर ए। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, हम वहाँ पर उसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।